जे एडवांस के प्रिपरेशन का सबसे बेहतरीन टाइम 2 साल पहले था। जो दूसरा सबसे बेहतरीन टाइम है वो अभी है। हेलो दोस्तों, दिस इज आदित्य राज, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। और आज की वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट बात करेंगे। जो पॉइंट नंबर 1 है कि जे एडवांस के प्रिपरेशन कैसे किया जाए और कहां से किया जाए। जो पॉइंट नंबर 2 है कि नेगेटिव मार्किंग पे कैसे काम किया जाए और क्या करना है नेगेटिव मार्किंग का। जो पॉइंट नंबर 3 है कि भाई जे एडवांस के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको कैसे देना है, मतलब उसमें कैसे फाइट करना है। So, चलो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जे एडवांस का प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है। सो यार, जो इसमें सबसे बेहतरीन बात और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम किसी को फॉलो करने मत लग जाना। जैसे जे एडवांस के समय क्या होगा कि जो तुम्हारे क्लास के टॉपर्स या फिर जो तुम्हारे कोचिंग के टॉपर्स होंगे वो जो कर रहे हैं वो करने का मन करेगा, और क्योंकि वो टॉपर है भाई तो जो वो कर रहे हैं तुम्हें सही ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रेजोनेंस का टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं तो तुम्हें बोल रहे हैं कि वाह वाह मुझे भी खरीदना चाहिए। एलिन का खरीद रहे हैं, वाह वाह मुझे एलिन का खरीदना चाहिए क्योंकि भाई क्लास का टॉपर है। सो प्लीज नॉट डू लाइक दैट। एंड क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने क्या किया था जे एडवांस के प्रिपरेशन के समय, मतलब जो अच्छी चीजें की थी कि जब कोटा में था तो उस समय जे एडवांस का एग्जाम था तो जे मेंस के बीच में ऑलमोस्ट 30-40 डेज का गैप था पिछले ईयर। तो एक 20-25 दिन का एक कोर्स चलता है रेजोनेंस में जे मेंस के बाद, जिसमें तुम्हारे जे एडवांस के लिए पूरा चैप्टर का प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। उसमें डेली कोचिंग जाना पड़ेगा, तुम्हें सीट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, और डेली सीट करो और इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सीट डेली करके डिस्कशन भी हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा रिवाइज कंप्लीट हो गया। तो मैं जाता था यार डेली। 2-3 दिन बाद डाउट इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते होते फिर जो होमवर्क मिलता था वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और उसके साथ जाते थे होमवर्क लेकर ताकि डाउट जो क्लास में डिस्कशन हो कुछ समझ में आए। और चीज़ें धीरे धीरे बस के बाहर होती चली गई, और फिर मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा, मतलब क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न क्लास में समझ में आ रहा है, न घर टेंशन से पढ़ पा रही, क्योंकि टेंशन इस बात का कि जो कल का था वो भी नहीं किए, आज जो मिला है वो भी अगर स्टार्ट करें अभी तो दिन रात करेंगे तब जाकर कंप्लीट होगा। तो ऑब्वियसली यार टेंशन तो बहुत था। फिर उस टाइम जो मैंने एक डिसीजन लिया था, शायद दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव टेकन इन द कोटा, दैट इज टू क्विट द रेजिडेंस कोचिंग एंड प्रिपेयर बाय माई सेल्फ। सो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास नोट्स थे, क्योंकि एक चीज मैंने रियलाइज कर लिया था, जो लंबा चीज चल रहा था, जो रिवीजन चल रहा था, उसमें मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया था, जो बड़े बड़े टफ क्वेश्चन कराए जाते थे कोचिंग के क्लासेस में, कि यार मुझे बेसिक फॉर्मूले में दिक्कत है। क्योंकि देखो, सोच लो इस बात को, जैसे अगर मान लो काइनेमेटिक्स का कोई अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है क्लास में, तो जाहिर सी बात है कि सबका ध्यान उस डेप्थ वाले चीज पे रहेगा, मतलब एक पार्ट जो होता है क्वेश्चन उस पर रहेगा। और अगर मान लो सर उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, कहीं AC = UT + ½ UT स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करते हैं लेट से, तो अगर तुम्हें वो चीज सोचना पड़े AC = UT + ½ UT स्क्वायर होता है या UT - ½ UT स्क्वायर होता है, तो यार फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें वो जो इन डेप्थ का जो क्वेश्चन है समझ में आ जाए। नहीं कर सकते। तो वो चीजें मुझे था कि मुझे लगता था यार कि जो बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन होता है बीच बीच में मुझे डाउट हो जाता है, अरे यार इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सही लिख रहे हैं कि QIR होगा या फिर कुछ और होगा। तो मतलब कुछ डाउट आ जाता था। फिर अगर बताइए कि एक डाउट आ गया तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। तो ये चीज मुझे पता चल गया था कि मुझे बेसिक फॉर्मूले ही में ही दिक्कत है। तो फिर मैंने कोचिंग क्विट कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने पूरा प्लान बनाया कि पूरा जितना भी नोट्स है और नोट्स के जो क्वेश्चन है वो खुद से कर देना है, और बस यही करना है, क्योंकि वो करने में ही कम से कम 20-25 दिन लग जाने थे। और जो एक मेरा दोस्त था जो मतलब मेरे ही साथ रहता था, मतलब नीचे वाले रूम पे, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे, वो डेली कोचिंग जाता था। उसका रैंक भी जे एडवांस में अराउंड 2000 के आसपास आया था, तो मतलब ठीक ठाक था पढ़ने, मतलब मुझसे बहुत तेज था। तो वो जाता था और मैं नहीं जाता था, बहुत बड़ा बात होता है कि तुम्हारा टॉपर जो है अगर वो जाए और तुम डिसीजन उसके अगेंस्ट ले लो, कोई छोटा मोटा बात नहीं था मेरे लिए। क्योंकि मुझे लगता था यार कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यार तो वो तो जा रहा है ना, उसका तो ऐसे भी तेज था और भी पढ़ रहा है, तो फिर तो अपना पत्ता साफ ही हो जाएगा। तो वो जाता था, मैं नहीं जाता था, लेकिन
मुझे था कि मैं मतलब नोट्स अभी मुझे पता था कि अब कुछ कर ही नहीं सकते, नोट्स ही मेरे पास है, और अगर फंडामेंटल मतलब नोट्स अगर ठीक कर लिए, मतलब बेसिक फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया, तो एक बात तो पक्का था भाई कि जे एडवांस में क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन अप्रोच करना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता, मतलब ठीक ठाक ही माना जाता है यार। तो तुम अप्रोच कर सकते हो, 6 घंटा फाइट कर सकते हो, तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था कि 6 घंटा नींद ना आए, तुम्हें लगे कि ना ना कर सकते हैं क्वेश्चन, एनर्जी रहना चाहिए। एनर्जी कब आता है? जब तुम्हें फंडामेंटल आता हो, तो तुम बहुत डिटेल में सोच सोच के कुछ कुछ डिराइव कर सकते हो। तो और जे एडवांस में टाइम तो बहुत मिलता है। तो यार मुझे लगा कि अगर मैं अभी सोचता हूँ कि वो डिसीजन कैसा था, तो मुझे लगा कि काश यार, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर नहीं लेता तो शायद पता नहीं कहाँ होता है, 10-15 हज़ार रैंक कितना आता है कुछ पता नहीं था। सो एनीवे, मतलब मुझे लगता है यार कि ये चीज तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम्हारे अगर कोचिंग में अगर अभी अचानक से मटेरियल पे मटेरियल आने लगे एडवांस से रिलेटेड, अगर तुम्हें ना समझ में आया, फिर नहीं कुछ हो, तो ट्राई टू फोकस ऑन योर नोट्स एंड जे मेन के क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन जे एडवांस में आता है, वैसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल ठीक रखो बस, फिर उससे से ट्राई मार सकते हो, टाइम काफी मिलेगा जे एडवांस में। सो दैट आर द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू स्टॉप निगेटिव मार्किंग। ये थोड़ा सा टफ है, इसमें दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, मतलब कि संतोष करना पड़ेगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग स्टॉप करना तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नहीं करो निगेटिव मार्किंग खत्म हो जाएगा। तो ये तो भाई बहुत शॉर्टकट है। बट रियल मतलब प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करो निगेटिव मार्किंग होना नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि तुम्हें संतोष करने आना चाहिए। क्योंकि जे एडवांस में क्या होता है कि तुम्हें पैसेज के पैसेज स्किप करना पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना मतलब बर्दाश्त करना कितना बड़ा बात है, समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। मतलब एक पैसेज में अगर 3-4 क्वेश्चन पैसेज ही नहीं समझ में आया, तो 3-4 क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है छूटेगा ही। तो 3-4 क्वेश्चन छोड़ के जो 5वां क्वेश्चन उस पर फिर से एनर्जी लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। तो और निगेटिव मार्किंग हम लोग यही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि अरे यार 2πr² लग रहा है, तो 10 के आसपास आना चाहिए, तो 10 मार देते हैं, हटाओ। तो ग्रीन ग्रीन देखने में भी अच्छा लगने लगता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि क्या यार, पत्ता साफ हो गया, तुम कितना मजे से बनाए थे, लग रहा था कि पूरा ग्रीन ग्रीन है, 10 क्वेश्चन ही छोड़े थे, और मार्क्स कहाँ 10-20% मार्क्स आए एडवांस में। सो वो चीज के चक्कर में मत रहना, क्योंकि इस चीज दिमाग में तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि एडवांस में टाइम की कमी नहीं रहेगा तुम्हें। दूसरी चीज कि आराम से करना, नेगेटिव मार्किंग आराम से बस अवॉइड करना, मतलब जो आता है अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन करना। क्योंकि मेन सिलेक्शन का काम ही होता है, इजी क्वेश्चन तो 30% 20% तो इजी क्वेश्चन होता ही है, बस उसे सेलेक्ट कर दो, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारा चीज चाहिए, उसके लिए बहुत सारा हिम्मत चाहिए। क्योंकि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर का भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है जे एडवांस में। जैसे काइनेमेटिक्स जनरली सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो हो सकता है कि काइनेमेटिक्स से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें स्किप करना पड़े। तो उसमें अगर तुम दिल पे ले लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन और हम कैसे छोड़ते हैं, बात ही नहीं बनता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग का सबसे अच्छा उपाय है यार कि तुम ऊंची मत देखोगे, ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं स्क्रीन पे, एकदम मस्त है भाई, एकदम पूरा क्वेश्चन अच्छे से, एकदम पैसेज नंबर 1 चारों ग्रीन, पैसेज नंबर 2 चारों ग्रीन है, तो इस तरह से देखना बंद कर दो। मतलब ये देखो कि एक एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं जहां तहां। जैसे पैसेज नंबर 1 में अगर कोई एक क्वेश्चन कर लिया, चलो बहुत बढ़िया है। इस तरह से पैसेज 3 में कोई एक क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन स्किप करना सीखो, क्वेश्चन छोड़ना सीखो, और क्वेश्चन छोड़ने के बाद फिर उसी एनर्जी से फाइट करना सीखो। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो एनर्जी का लेवल डाउन होता है, एक्सपोनेंशियली घटता है। सो क्वेश्चन छोड़ने के बाद उसी एनर्जी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे फाइट करना, और फाइट करते रहना है 6 घंटे तक। तो इस तरह का एटीट्यूड रखो, और यार निगेटिव मार्किंग बच जाएगा। क्योंकि जे एडवांस में मैंने इसे वर्क किया था, और जे एडवांस से मेरे मात्र 1 मार्क्स निगेटिव हुए थे, मतलब 135 आए थे, -1 134 टोटल। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइट इन द टेस्ट। क्योंकि मैं कुछ समय पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, उससे पूछा कि भाई तुम टेस्ट दिया करो यार डेली, बहुत मतलब हेल्प करेगा। उसका प्रॉब्लम था कि टेस्ट दे तो दें, बट समस्या है कि 1 घंटा के बाद मुझे लगता है कि मैंने जितना आता था मुझे बना दिया, अब मुझसे बनेगा नहीं, तो इसलिए हम टेस्ट बंद करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। तो
ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज काम भी नहीं करता है। पहली बात कि 6 घंटा तो बैठना आना चाहिए भाई, मतलब बैठने आने से मतलब नींद ना आए और पूरा एनर्जेटिक रहे। तो इसमें जरूरी है कि तुम 6 घंटा अगर पूरा फाइट करते रह गए, तो मेन चीज तो ये कि तुम फाइट करो। पहला चीज तो यही, तुम मतलब कुछ आ जाने पहले तो फाइट करने आना चाहिए। फाइट करने आने के लिए तो फंडामेंटल चीज आना चाहिए, कुछ कुछ मतलब जो बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए, तो फाइट तो तुम कर ही लोगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस टेस्ट में ये चीज इंश्योर करो कि 6 घंटा तक तुम फाइट करते हो, यानी कि जल्दी निपटा के पढ़ने चल गए टाइम बचा के। ये चीज मत करो। अगर मॉक टेस्ट देते हो 6 घंटा पूरा दो, फिर अपने मार्क्स को देखो। और नहीं तो फिर अगर मान लो तुम 1 घंटा छोड़ के मतलब 5 घंटे में जाओगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ 1 घंटा तुम छोड़ ही दिए थे, तो अभी अगर 150 आया तो 50 मार्क्स उधर ले लेते हैं 1 घंटा में, तो आ जाता 200, जो कि 1 घंटा में 50 मार्क्स तो नहीं, 1-2 क्वेश्चन भले ही सही हो जाए, लेकिन ठीक है। तो या टेस्ट में फाइट करना है यार, मतलब 6 घंटे तो फाइट करते रहना, मतलब फाइट करने के लिए जो भी करना पड़े, रोना पड़े, मतलब चिल्लाना पड़े, एकदम करते रहना है, आंख फट जाए कुछ भी हो जाए, मतलब स्क्रीन पे देखते ही रहना है 6 घंटा तक। और सो दैट्स इट। होप कि तुम्हारा सारा डाउट्स जो एडवांस से रिलेटेड, मतलब सारा डाउट्स तो नहीं, मतलब जो भी मैंने पॉइंट बताया वो तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे तो हेल्प किया था भाई, क्योंकि मुझे हेल्प किया था 1 साल पहले ही दिया था, तो शायद हेल्प कर दे। और अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है जो एडवांस से रिलेटेड या फिर कुछ और मन में चल रहा है तो कमेंट पे पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है adityaraj543210। सो you're always welcome to message on Instagram also. So thanks for watching. Have a good day. Bye.